हेलो एंड वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। पॉइंटर्स, जिसको हम लोग रेफरेंस भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे सी और सी प्लस प्लस में। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की स्पीड को कंपैरेटिवली बढ़ा देता है। यानी अगर आप नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, उससे फास्ट होता है पॉइंटर वेरिएबल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पॉइंटर्स वेरिएबल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए, एक स्क्रीन पे हमें एक प्रोग्राम दिख रहा है और इस प्रोग्राम के इस माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर्स कैसे काम करेंगे। ओके, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम रन करेगा मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन जो होता है वो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से। सबसे पहले क्या होगा, हम एक ए वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का। एक वेरिएबल बनेगा ए, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और जब भी कोई वेरिएबल बनता है तो किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पर स्टोर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल जो है उसका मेमोरी एड्रेस है x100। क्या है? x100। ओके, इसके बाद एक हमने पॉइंटर p वेरिएबल बनाया है। p एक पॉइंटर वेरिएबल है। p कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर है। और किसका पॉइंटर है? इंटीजर का पॉइंटर है। किसका पॉइंटर है? इंटीजर का। इसका मतलब है p जो है किसी इंटीजर का एड्रेस होल्ड करेगा। p किसका एड्रेस होल्ड करेगा? इंटीजर का एड्रेस होल्ड करेगा। ओके, इसके बाद एक वेरिएबल हमने बनाया है पॉइंटर q। ये क्या है? इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर है, यानी जो पॉइंटर होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा। ओके, अब जो p है ये भी किसी एड्रेस पर होगा। मान लीजिए ये x200 पर है और ये भी कहीं पे होगा, मान लीजिए ये x500 पे। तो a एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस हमने मान लिया है x100 है, p का एड्रेस हमने माना x200 है और q एड्रेस मान लिया हमने x500। अब माना क्यों? क्योंकि देखिए, एड्रेस का मतलब होता है जिस कंप्यूटर पर आप इसको बना रहे हैं वहाँ की मेमोरी लोकेशन को उठाएगा। तो मेरे कंप्यूटर पर जो एड्रेसेस आएंगे वो अलग होंगे और हो सकता है आपके कंप्यूटर पर जो एड्रेस आए वो अलग हों, इसलिए। ठीक है, अभी हमने इनमें कोई भी वैल्यू सेट नहीं करी है। ओके, तो फिर से देखते हैं। ए एक इंटीजर वेरिएबल है जो एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। पी एक इंटीजर पॉइंटर, देखिए इसके आगे स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब पॉइंटर। पी एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर किसका है? इंटीजर का पॉइंटर है। यानी ये क्या करेगा? एक इंटीजर का एड्रेस होल्ड करेगा। इंटीजर जिस एड्रेस पर होगा वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। ओके, और पॉइंटर क्यू का मतलब है पॉइंटर का भी पॉइंटर, यानी किसी पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा ये क्यू। ओके, चलिए अब अगली लाइन पे पढ़ते हैं। तो ए पे हमने वैल्यू सेट करी है 12। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 12। ओके, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ये जो एम्परसेंड होता है इसे बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका काम होता है एड्रेस निकाल करके रिटर्न करना। ओके, तो यहाँ पर लिखा है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो p में क्या स्टोर होगा? a का एड्रेस। a का एड्रेस क्या है? x100। ये p में स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड q इक्वल टू एड्रेस ऑफ p। q में क्या स्टोर करेंगे? p का एड्रेस। तो जो p का एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? q में। ओके, तो a का एड्रेस p में चला जाएगा और p का एड्रेस q में चला जाएगा। क्यों? हमने यहाँ पर लिखा है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। p में a का एड्रेस कॉपी करो। ये क्या करेगा? a का एड्रेस निकालेगा। a का एड्रेस क्या है? x100 और वो p में डाल देगा, तो p की वैल्यू हो गई x100। एड्रेस ऑफ q, एड्रेस ऑफ p, p का एड्रेस निकाल करके ये q में डालेगा, तो q में क्या आ जाएगा? p का जो एड्रेस है वो कहाँ आ जाएगा? q में, और एक एड्रेस कहाँ आ जाएगा? p में। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंट्स कैसे होंगे। सबसे पहले हमने कहा सी आउट a। तो ये क्या करेगा? a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट करेगा? a की वैल्यू को। a की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये प्रिंट करेगा 12। अब देखिए, सी आउट पॉइंटर p। पॉइंटर p का मतलब है p जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे कौन सी वैल्यू है। p जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? x100 को। किसको पॉइंट कर रहा है? x100 को। पॉइंटर p
पॉइंटर पी का मतलब है पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे कौन सी वैल्यू है। पी किसको पॉइंट कर रहा है, x100 को, और x100 पे क्या वैल्यू है 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो पॉइंटर पी का मतलब होगा 12, पॉइंटर पी का मतलब क्या होगा 12, पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। ओके, इसके बाद आता है पॉइंटर पॉइंटर क्यू, क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है x200 को, और x200 किसको पॉइंट कर रहा है x100 को, उसकी वैल्यू, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ओके, फिर से देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या आएगा 12। वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी, पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। अब पी ये है, पी किसको पॉइंट कर रहा है x100 को, तो x100 की वैल्यू कितनी है 12, ये प्रिंट हो जाएगा। पॉइंटर पॉइंटर क्यू, क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है x200 को, और वो किसको पॉइंट कर रहा है x100 को, उसकी वैल्यू दिया गया 12। ओके, अब देखते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या करेगा ए का एड्रेस प्रिंट कराएगा। ए क्या है, ये इसका एड्रेस क्या है x100, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए x100। सी आउट पी, यानी पी की जो वैल्यू है, अब पी की वैल्यू कितनी है x100, जिसका एड्रेस क्या जाना चाहिए x100। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉइंटर पी अलग चीज़ है और पी अलग चीज़ है। पी का मतलब है पी की वैल्यू प्रिंट करेगा, अब पी की वैल्यू कितनी है x100, ये प्रिंट करेगा। और पॉइंटर पी का मतलब होता है पी में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, पी में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, तो पी में कौन सी वैल्यू है x100 और उसकी वैल्यू क्या है 12, इसलिए यहाँ पे 12 आ रहा था। ओके, तो ये सिनेरियो होता है पूरा पॉइंटर्स का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।